अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान से होंगे। अल्लाह सब पे ईमान की सलामती रखे। तो जैसे कि दुनिया को हासिल करके हमने क्या करना है, हमने दुनिया का, हमारी मकसद दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया में हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है, वो हमारा इस दुनिया में रह के अमाल इकट्ठे करना है, नेकी के काम करना है, दीन को फैलाना है। तो हमने दुनिया को हासिल करके क्या करना है, जबकि हम नेकी के काम नहीं कर सकते, जबकि हम गलत कामों में मुब्तला हैं। माज़अल्लाह, हमें एहसास का, हमें तकलीफ़ का, हमें दुख का नहीं पता, और हम सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के पीछे भागते रहते हैं। तो अपने आसपास लोगों को भी तो हमें देखना चाहिए कि किन को हमसे क्या तकलीफ़ है, या हमसे नहीं तो किसी और से क्या तकलीफ़ हो सकती है, वो क्यों परेशान है। क्या पता हमारे समझाने से वो नेकी की राह पे आ जाए, वो भी ऐसे अमल कर ले, वो भी सीख जाए। तो हमें नेकी की राह पे चलना चाहिए, ख़ुद से भी और दूसरों को भी सिखाना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह जैसे कि दुनिया के हवाले से है, दुनिया को हासिल करने का मकसद ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत प्यारी हदीस है, कि जिसका मकसद दुनिया हासिल करना हो, अल्लाह ताला उसके काम बिखेर देता है। माज़अल्लाह। और मुख्ताजी उसकी आंखों के सामने कर देता है। माज़अल्लाह। और उससे दुनिया से सिर्फ इतना ही मिलता है जितना उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। माज़अल्लाह। और जिसका मकसूद आखिरत हो, सुभान अल्लाह, जिसका मकसूद आखिरत हो, तो अल्लाह ताला उसके मामलात को ठीक कर देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्योंकि उसका ईमान ही अपने रब पे है ना। ठीक कर देगा। जिसका मकसूद आखिरत हो तो अल्लाह ताला उसके मामलात को ठीक कर देगा, इसके दिल को बेनियाज़ी अता करेगा, और दुनिया इसके पास जलील होकर आती है तो इसको वो देता ही रहेगा। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह हमारे ईमान अपने रब पे होना चाहिए, और हमें दुआ ऐसी नहीं करनी चाहिए जो हमें पसंद है, या अल्लाह हमें वही दे दे, ऐसा नहीं। हमें तो जो पसंद होगा, हमें अगर मिल भी जाता है तो हमें वो आर्ज़ी खुशी होती है। हमें ऐसी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह जो आपको पसंद है हमारे लिए, हमें वो अता कर दें, क्योंकि अल्लाह हमारे लिए बहुत बेहतर रखते हैं। बहुत खुशी से हमें वो अता करते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने बंदों से बहुत बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसी तरह हम अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि क्या होगा क्या नहीं, जो अंजाम होगा देखा जाएगा। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें, किसी की रूह को ज़ख्मी ना करें, कभी भी किसी की रूह को ज़ख्मी ना करें, क्योंकि जिस्मानी तकलीफ़ों की हज़ारों दवाइयाँ और तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब ऐसे नहीं मिलते। कोशिश करें कि उसके आंसुओं की वजह आप या आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। मेरे बहन भाई इस चीज़ को समझें। तो इसी तरह हमारा ईमान अपने रब पे होना चाहिए। और देखें, मुसलमानों वादा पूरा करो। जो वादा पूरा करते हो, वादा किसी से करते हो वो पूरा करो। सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमनान और अबू हज़ैल दोनों जंग बदर में शमूलियत के लिए जा रहे थे कि रास्ते में कुरैश मक्का के हथे चढ़ गए, और उन्होंने उनसे
अहद लेकर छोड़ा कि वो ग़ज़वा बदर में हिस्सा नहीं लेंगे। ये दोनों सहाबी मैदान बदर में आप सल्लल्लाहु के पास पहुंच गए और सारा महाजिरा बयान किया। इस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और आप सल्लल्लाहु को एक आदमी की शदीद ज़रूरत थी, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु ने इन दोनों को वापस चले जाने का हुक्म दिया और फरमाया तुम अपना अहद पूरा करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। सुभान अल्लाह। ईमान देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम अपना अहद पूरा करो, अल्लाह हमारी मदद करेंगे। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह पहली बात, हमें जब हम किसी से वादा करें उसको पूरा करना चाहिए। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच की बुनियाद रखनी चाहिए। और हमें कोई न देखे, हमारा अल्लाह हमें देख रहा होता है। जब हमारा ईमान मजबूत हो जाए, हमारा ईमान अपने रब पे हो जाए, तो हमें क्या हो सकता है? हमारे ईमान को कुछ भी नहीं। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह दुनिया तो किसी ने नहीं पूरी की, हमें आखिरत का सोचना चाहिए। एक दिन हमारा भी ठिकाना मौत है, एक दिन हमारा ठिकाना कब्र है, एक दिन हमें भी हिसाब देना है। हमें भी देखें, मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने कितनी आसानी रखी है, मुसलमानों के लिए कितनी आसानी है। अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह, इस पे कोई शक नहीं, नो डाउट। देखें, अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि अगर इंसान नियत करता है, सोच लेता है, नियत कर लेता है कि मैं इसके लिए ये नेकी करूँगा, तो अल्लाह उसका सवाब, उसका अजर लिख देते हैं। सुभान अल्लाह। और अगर एक इंसान गुनाह का सोचता है और वो नहीं करता, सिर्फ सोचता है, तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा जब तक वो कर ना ले। और नेकी का सिर्फ नियत करता है, सोचता है, तो उसको अजर मिलता है। और वो अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के यहाँ नज़दीक वो नेकी कबूल हो जाती है जो इंसान सोचता है किसी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमें हरगिज़ नहीं किसी को तकलीफ़ देनी, हरगिज़ हमें किसी की तकलीफ़ को बढ़ाना नहीं है। हमें सब मुसलमानों का ख्याल रखना है और हमें दीन को फैलाना है और ख़ुद से भी समझना है कि अगर हाथों से नेकी होती है, किसी का काम करके, किसी का हेल्प करके, साथ देके, तो वो हमें वो करनी है। अगर हमसे किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि कुछ भी होता है, जैसे कि खून होता है, कोई भी किसी किस्म की, तो हमें देना चाहिए। और इसी तरह अगर हमारे पास दौलत है तो हमें दौलत को शेयर करना चाहिए। अगर हमारे पास घर है तो हमें घर को भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये घर, ये सब चीज़ें यहीं की यहीं रह जानी हैं। ठीक है, सब मिट जाना है, रहेगा एक प्यारे मेरे अल्लाह का नाम। ठीक है, तो दुनिया किसी ने भी मेरे बहन भाइयों पूरी नहीं की, तो हमें इस चीज़ पे अपना ईमान लेके आना है। और जितना भी हो सकता है, अगर आप दिमाग से लगा के, अगर नीयत से, खलूस चाहत से अगर किसी को नेकी के रास्ते पे लाना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, ये भी अजर है। आप लाजमी ये नेकियां कमाएं, ये नेकियों को समेटें, गुनाहों को मिटाएं। ये देखें कि आपके पास वक्त बहुत कम है। आपकी ज़िंदगी क्या पता किस लम्हे में ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। खुशी तो बता के आती है और गम कभी बता के नहीं आता। मेरे बहन भाइयों, इस चीज़ का हमें ख्याल करना है। और क्योंकि जब मौत आती है तो इंसान के पास वक्त नहीं बचता कहीं इधर उधर जाने का, कहीं सोचने का। और आप जानते हैं, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है,
तो उसको उस दुनिया में, उस आखिरत में पता चलता है मेरे अल्लाह कि एक छोटे से काम के लिए इतना बड़ा अजर था, इतनी नेकियां थी, और मैं क्या करता रहा सारी ज़िंदगी, फ़ानी कामों में, दुनिया के कामों में लगा रहा, फजूल के कामों में। तो काश मुझे एक मौका मिल जाए, एक मुझे मौका दे दें कि मैं ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेकियां करके आऊँ कि मुझे मेरी आखिरत अच्छी हो जाए। लेकिन फिर क्या होता है कि हमें वक्त नहीं मिलेगा। अफसोस, हम अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर हम इस दुनिया पे रह के आखिरत का सोच लें तो हमारे लिए आसानी ही आसानियाँ हैं। मेरे बहन भाइयों, हम किन कामों में लगे हैं। मेरी वीडियो बनाना ये सिर्फ मकसद नहीं होता कि वायरल हो जाए, ऐसा हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं ना, मैं सिर्फ अपने अल्लाह और उसके रसूल को, मन तन पाक को, अहले बैत से मैं बहुत मोहब्बत रखती हूँ। उनकी मोहब्बत को दिल पे रख के ये मैं सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए वीडियो बनाती हूँ, ताकि आपकी चाहत, आपकी खलूस कि मैं बहुत कदर करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, और ज़्यादा नहीं तो एक मेरी 10-20 बातों में से एक बात पे तो अमल करते हैं, या करते होंगे, या सुनते हैं। तो आज नहीं कल नहीं, कोई ना कोई मेरे बहन भाई मुझसे जितनी भी होता है, मैं अगर मतलब शेयर कर सकूं हदीस मुबारका, अच्छी बातें, तो दीन को फैलाने के लिए, तो एक ना एक दिन ज़रूर इस पे अमल करेंगे, और ये मेरे लिए सदका जारिया है। और अगर आप याद करेंगे, या आप ऐसा फॉरवर्ड करेंगे, या आप दूसरों को सिखाएंगे, तो यह आपके लिए सदका जारिया है। तो आप जानते हैं कि अगर सदका जारिया ये होता है कि अगर आप नेकी का अमल, नेकी की बातें, दीन को फैलाना, कोई भी चीज़ अगर आपसे कोई सीखता है ना, तो ये इसका आपको सवाब मिलता रहता है, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अजर है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमारी बातों को कोई सुने, हमारे दीन पे चले। और क्योंकि हम ये आर्ज़ी दुनिया में जी रहे हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, मैं बहुत सारी वीडियो में बहुत सारे ऐसे देखती हूँ जिस पे नाच गाने, फजूल की बातें, ये सब चीज़ें होती हैं। उन पे इतनी वायरल होती हैं, इतने लोग देखते हैं, इतना सब कुछ। तो जो मैंने देखा है कि एक हदीस मुबारका भी अगर आप लगाएं तो उस पे आपको कोई ज़्यादा लाइक नहीं करेगा, कोई ज़्यादा देखेगा नहीं। इसी तरह अगर आप नात शरीफ, कोई अल्लाह रसूल के कामों की कोई बात, कोई ऐसे लगाएंगे, तो आप यकीन करें कि लोग पता नहीं गाफिल हो चुके हैं, पता नहीं गुमराह हो गए हैं दीन से, पता नहीं कहाँ से कहाँ उनका माइंड, वो खुद कहाँ चले गए कि वो इस दीन की तरफ आना पसंद ही नहीं करते। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी हदीस मुबारका है उसको समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, नमाज को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसी तरह दीन की बातों को फैलाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि हमारा छोटा सा अमल हमारी आखिरत को संवार दे। सुभान अल्लाह। तो मैं इसीलिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि मेरी बहनें, मेरे भाई, बुज़ुर्ग, माएँ, मतलब जितने भी लोग हैं वो वीडियो को देखा करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अमल किया करें। और जब अमल करेंगे मेरे लिए सदका जारिया है। तो अगर आप करेंगे तो आपको देख के कोई करेगा तो वो आपके लिए सदका जारिया है। इसी तरह आप कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं। किसी हवाले से हदीस मुबारका कोई सवाल आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं लाजमी आपको
इस चीज़ की बताऊंगी लाजमी। और मेरी कोशिश होती है कि हर तरह से ईमान हमारा रब पे हो और अल्लाह हमें सलामती की ईमान सलामती के साथ हमें जब भी मौत आए तो हमारा ईमान अपने रब पे हो, और जब हम मरें तो कलमा तैयबा हमें पढ़ना नसीब हो, क्योंकि हम अपने नबी के उम्मती हैं। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह आप लाज़मी ये इस बात पे गौर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि लोग भी इन बातों पे अमल कर सकें। और दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।